हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आप सब मेरे मसीह भाई बहन? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। हालेलुया। सच में परमेश्वर की दया और उसकी करुणा अद्भुत है, जो हर एक दिन हमें संभाल के रखता है और सुंदर समय दिखाता है। हालेलुया। संसार में ऐसे कई लोग होते हैं जो रात को सोते हैं और सुबह वो दिन को नहीं देख पाते हैं। उनके लिए कितनी दुख की बात है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें संभाल के रखता है, हमें अच्छी नींद देता है और सुबह हमें अच्छा। आप में से कुछ मसीह लोग हैं जो नए नए मसीही हैं, तो वो जब चर्च जाते हैं तब भी उनके पास दुखें बनी रहती है, कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है, कुछ दिक्कतें बनी रहती है। तो मेरे मसीह भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत डरें। आप परमेश्वर को पकड़े रहे, परमेश्वर के वचन में चलते रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। वो आपके दुखों को और आपको सिचुएशन से वो ज़रूर आपको निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि वे सामर्थी परमेश्वर है, जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे गुनाहों और पापों के लिए। तो हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हमें चंगाई, हमें शांति और सब कुछ क्यों ना देगा? हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाने के लिए वो सामर्थी है। हालेलुया। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दुख है, आप प्रभु से कह सकते हैं। हालेलुया। वो आपको हमेशा देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। अवश्य देगा। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है, उसके वचन पर चलना है लगातार। आंधियाँ तूफानें हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को कम नहीं करना है, परंतु बढ़ाना है। शैतान तो यही चाहता है कि आप अपने विश्वास को कम करें, फिर एक दिन ऐसा है कि आप बिल्कुल विश्वास ही ना करें, फिर से वही संसार की रीति और रिवाज पे, हर एक चीज़ों पर, पाप पे, गुनाहों पर फिर से आप चलने लगे। शैतान यही चाहता है कि आप प्रभु से दूर हों, प्रार्थना ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो पहले करते थे, गंदगी, लड़ाई, बुराई, चोरी, हत्या, गुनाह, ऐसे दुष्ट कर्म करते थे, शैतान तो यही चाहता है कि ये तो शैतान के लक्षण है, ये तो शैतान के कार्य है। लेकिन आप जब शैतान ये पाप, गुनाह, चोरी, हत्या, ये शैतान के काम है, ठीक है? तो आप ऐसे कामों को जब छोड़ के परमेश्वर में आते हैं, प्रभु से, प्रभु कहते हैं पवित्रताई में अपने जीवन को व्यतीत करो, चुगली मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को देखकर डाह मत करो, जलन मत रखो। ये परमेश्वर के गुण हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हालेलुया। और जब आप शैतान के इन सब कामों से छोड़ कर परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो उसको जलन होती है, शैतान को क्रोध आता है कि ये व्यक्ति मेरे काम को छोड़कर परमेश्वर के पास गया है, तो निश्चय वो उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। वो जीवन उसको मिल जाएगा। इसीलिए शैतान सोचता है, जैसे मैं नरक की आग में जल रहा हूँ, वैसे ही हर एक मनुष्य को जलाऊं। वे परमेश्वर की आराधना से जलता है। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, वे उन्हें दुख पहुंचाना चाहता है, वे परीक्षा भी करता है। हालेलुया। क्योंकि क्योंकि शैतान में पहले परमेश्वर का बहुत अच्छा आराधक था, लेकिन उसको उसके मन में घमंड आ गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको धरती पर फेंक दिया। तब से वो शैतान बन गया। तब से वो परमेश्वर से जो लोग भी प्रार्थना करते हैं, उनको वो रोकता है। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले को खींचता है कि वे परमेश्वर के पीछे ना चले, वे उसके पीछे चले, उसकी उसकी उपासना करे। जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की, सारी सृष्टि की रचना की, तो शैतान ने कहा कि तेरी महिमा कौन करेगा? जब परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया, तो शैतान कहता, अब तुम्हारी महिमा कौन करेगा? इतनी इतनी सुंदर तो सृष्टि तुमने बनाई, हमारी महिमा करने के लिए कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, हम सबको बनाया, जो हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन कुछ भाई बहन जो भटके हुए हैं, शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वे सच को देख नहीं पा रहे हैं, वे वचन को, परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर उन भाई बहनों को छुड़ाए, उन्हें समझ और बुद्धि दे। हालेलुया। उनके जीवन बचे, शैतान उन्हें अपने साथ उस नरक की आग में न घसीट के ले जा सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उन भटके हुओं को फेर लाए, तो उनके प्राण बचाने का भी परमेश्वर प्रतिफल उसको देगा। हालेलुया।
जो उस भटके हुए इंसान को संसार से निकाल के परमेश्वर के वचन में ले आएगा, उसके वचन की सच्चाई उसको सुनाएगा, सुसमाचार परमेश्वर के वचन का, तो परमेश्वर उसके हिस्से में भी वो अपना प्रतिफल दे देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदा है, वह किसी का कर्जदार नहीं है। अगर तुम एक करोगे तो परमेश्वर आपके साथ 4 गुना ज़्यादा आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने विश्वास को पक्का करें परमेश्वर की ओर। आप नए नए मसीह भाई बहन हैं, मैं खासकर उन्हीं को कह रही हूँ कि अपने विश्वास आप मत खोएं। यदि आप नए नए मसीह में आए हैं तो अपने विश्वास को ना खोएं। दुख आएंगी, बीमारियाँ आएंगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी। लेकिन कब? जब आप अपना विश्वास को, अपने हृदय को, अपने तन मन धन को, अपनी आशा, अपनी उम्मीद, अपने भरोसा को परमेश्वर की ओर लगा कर रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको निश्चय ही छुड़ाएगा और चंगा करेगा। हालेलुया। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, संसार के लोगों को और भी लोगों को मत देख जो खुश हैं, जो रह रहे हैं, उनको कोई दुख नहीं आता, उनकी ओर आप मत ताके, परमेश्वर की ओर ताके। परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। परमेश्वर कहता है मत डर, तो आप बिल्कुल भी मत डरे। कोई भी दुख हो, बीमारी हो, कैसी भी सिचुएशन हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में, आपके बच्चों में, कोई भी हो, आप अपने विश्वास को पक्का करें और दृढ़ करें और परमेश्वर के वचन में लगे रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करे रहे, अपने भरोसे को, अपने उम्मीद को परमेश्वर के ऊपर लगा के रखें। हालेलुया। आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं तेरी ओर टकटकी लगाए हुए हूँ, मुझे सहायता तेरी ओर से ही मिलेगी। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे छुड़ाता है। आमीन। हालेलुया। जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वे हमारा पिता है। हालेलुया। संसार में जो पिता हमारा है उससे कहीं अधिक प्रेम हमारा परमेश्वर हमसे करता है। तो आप अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर पक्का रखें, दृढ़ रखें। कैसे भी मुसीबत प्रॉब्लम आया बिल्कुल भी ना डरे। शैतान तो यही चाहता है कि आप डर जाएं, आप उदास हो जाएं, चिंतित हो जाएं और परमेश्वर के वचन से हट जाएं। शैतान यही चाहता है कि आप चिंतित हों, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। वो हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला, वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। जब मैं भी मसीह में नई आई तो मैं सोचती थी मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, दुख सही क्यों नहीं रही है, बीमारी क्यों नहीं जा रही है। लेकिन नहीं, जब मैंने अपने मन को अच्छा किया, अपने मन को स्थिर किया कि नहीं, चाहे कोई भी दुख आए, कोई भी बीमारी आए, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। मैं अपने परमेश्वर के सिवा कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब परमेश्वर ने मेरी सुनी और मुझे हर एक दुखों से, बीमारियों से आज़ाद किया, ब्लेसिंग्स दी, आशीष दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ। हर एक दुखों से, मैं कई ऐसे दुखों से पीड़ित थी जो डॉक्टर बोलते थे नहीं हो पाती। बहुत सी जगह गई दवाइयों के लिए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब मैं अपने मन को पक्का करी, स्थिर की, परमेश्वर ने मुझे उस दुख से आज़ाद किया। वो मेरी बीमारी, वो मेरा दुख कब चला गया मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब चला गया। तब से मैंने 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाई, जब से मैंने परमेश्वर को अपना सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हालेलुया। जुकाम, खांसी मेरे प्रिय भाई बहन सब तो नॉर्मल है, इसके तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर एक रोग से, हर एक बड़े बीमारी, बड़े रोग से मुझे अभी तक बचा के रखा है। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पति को, हम सबको सुरक्षित रखा है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वही छुड़ाने और बचाने वाला प्रभु है मेरे जीवन में। उसने बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं। हालेलुया। जिसकी कोई गिनती नहीं है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आशा करते आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का वचन या प्रभु की बातें आपको समझ में आई हो। परमेश्वर आप सभी को छुए, ब्लेस करे और आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहन, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और भी लोग परमेश्वर के सुंदर वचन को सुनने पाएँ और ब्लेसिंग्स को, आशीष को अपने जीवन में लेने पाए। हालेलुया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आशीषित रहें। जय मसीह के आप सभी को।